हेलो एवरीवन। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर होम टैब को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट के सेक्शन को, अलाइनमेंट के सेक्शन को, नंबर के सेक्शन को और स्टैट्स के सेक्शन को कवर किया था। आज हम सेल्स के सेक्शन को और एडिटिंग के सेक्शन को कवर करेंगे। तो सेल्स के सेक्शन के अंदर जो हमारे पास जो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट का। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया हुआ, ठीक है, अपने सेल के ऊपर क्लिक किया, देन मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछेगा कि आपको इंसर्ट जो सेल है वो शिफ्ट सेल राइट साइड चाहिए या शिफ्ट सेल डाउन चाहिए। तो मुझे राइट साइड चाहिए, तो ये जो मेरा जो टेक्स्ट है वो फिर राइट साइड चला जाएगा, यानी इस बॉर्डर से बाहर आ जाएगा टेक्स्ट। इसको मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर ये एक सेल खाली हो गया है। देन ये वाला जो टेक्स्ट है वो बाहर चला गया। देन मैं इसको कंट्रोल Z, उसके बाद इंसर्ट के अंदर दोबारा इंसर्ट सेल। अभी मैं शिफ्ट डाउन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो नीचे टेक्स्ट से नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक सेल ये खाली हो गया। उसके बाद इसके अंदर तीसरा ऑप्शन इंसर्ट सेल के अंदर एंटायर रो। तो अभी मुझे एक रो देगा खाली, तो ये एंटायर रो में मुझे एक रो मिल गई। उसके बाद हम इसके अंदर कॉलम भी मिलता है। इंसर्ट सेल्स के अंदर इंसर्ट एंटायर कॉलम के अंदर हम क्लिक करेंगे, तो इसको ओके करेंगे तो मुझे यहाँ पर एक रो भी मिल जाएगी। उसके बाद इंसर्ट के अंदर आपको इंसर्ट शीट रोज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको दोबारा से सेम ऑप्शन आपको, तो इंसर्ट सेल के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल रहा था इंसर्ट शीट रोज का, और इंसर्ट सेल के बाहर भी आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिलता है इंसर्ट शीट रोज का। उसके बाद कंट्रोल Z, अगेन इंसर्ट के अंदर इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कॉलम मिल जाएगा। आपको एक यहाँ पर नई शीट भी मिल जाएगी। जैसे आप दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे फिर इंसर्ट शीट, तभी मेरे पास एक शीट ओपन है प्रोजेक्ट 1 के नाम से। मैं इंसर्ट शीट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक दूसरी न्यू शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देन ये नई शीट नहीं चाहिए तो उसको मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो सेम मेरे पास एक प्रोजेक्ट 1 वाली शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट का, कि आपको एक सेल डिलीट करना है या एक रो डिलीट करनी है या कॉलम डिलीट करनी है या आपको पूरी शीट डिलीट करनी है। जैसे कि मुझे ये वाला कॉलम यहाँ पे डिलीट करना है, मैं देन डिलीट में जाऊंगा, डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, देन मैं इसको शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, देन मैं इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये सेल यहाँ से डिलीट हो गया, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट अंदर आ चुका है। दोबारा मैं इसको डिलीट के ऑप्शन में डिलीट शीट रो पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी रो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। देन ये पूरी रो यहाँ पर डिलीट हो गई। जो हमारे पास 4 नंबर था सीरियल नंबर में, वो पूरी जो रो यहाँ पर वो डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल Z अगेन भी डिलीट के अंदर डिलीट कॉलम को क्लिक करेंगे, कॉलम यहाँ पर हमारे पास ये डिलीट हो चुका है जो हमारा साइंस सब्जेक्ट था। उसके बाद दोबारा डिलीट के अंदर डिलीट कॉलम हो गया। इसके बाद डिलीट शीट पर अगर क्लिक करेंगे तो पूरी शीट यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू शीट मैंने यहाँ पर एक ओपन की है, तो ये मेरे पास शीट 2 के नाम से यहाँ पर एक शीट ओपन है। मैं डिलीट के सेक्शन में जाऊंगा, देन इसको मैं यहाँ से डिलीट शीट पे क्लिक करूंगा तो वो जो शीट थी यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। अभी जैसे कि मेरे पास एक रो की जो विड्थ है इसको मुझे बढ़ाना है या इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। जैसे कि ये मेरी पास है और मेरी हेडिंग है, तो इसकी जो मुझे थोड़ी सी जो रो हाइट है वो मुझे इसकी थोड़ी बड़ी करनी है। उसके लिए मैं फॉर्मेट, तो उसके बाद हम आएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पे। मैं फॉर्मेट पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, देन रो हाइट पे क्लिक करूंगा। तो अभी जो मेरी रो की जो हाइट है वो 14.3 है, देन मैं यहाँ से इसको 20 कर देता हूँ, देन ओके। तो अभी जो मेरी रो की जो हाइट है वो यहाँ पर 20 हो चुकी है। देन इसको मैं सिलेक्शन करके देन इसको मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, तो ये रो की हाइट यहाँ पर बढ़ चुकी है। अभी दोबारा सेम कंडीशन में इसको लाने के लिए ऑटो फिट सम में जाएंगे, सॉरी, दोबारा हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, दोबारा हम यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, ऑटो फिट रो विड्थ से हाइट पे क्लिक करेंगे तो सेम हो जाएगी पहले की तरह। इसका जो भी स्पेस था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद अगेन कॉलम विड्थ, आप कॉलम की विड्थ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद कॉलम विड्थ, तो आप कॉलम की भी विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देन मैं इसकी 20 करता हूँ, देन ओके। तो इसकी यहाँ पर जो विड्थ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, जैसे इसकी जो विड्थ है इस सेल की। देन मैं पूरी टेबल को सिलेक्शन करता हूँ, देन फॉर्मेट के अंदर कॉलम विड्थ, देन मैं इसकी यहाँ पर कर देता हूँ 20, देन ओके। तो पूरी जो मेरी कॉलम है, जो मेरे पास जो टेबल है उसकी विड्थ यहाँ पर बढ़ चुकी थी कॉलम की। उसके बाद अगेन फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट कॉलम विड्थ,
तो जो स्पेस यहाँ पर था वो सारा खत्म हो चुका है। फॉर्मेट, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट विड्थ, आप इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। देन इसको 8.47 मैंने की है, देन इसको मैं 20 कर देता हूँ। ओके करेंगे तो उसकी जो सेम यहाँ पर ओके हो गई। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर डिफॉल्ट विड्थ का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि इसकी विड्थ मुझे बढ़ानी है। फॉर्मेट के अंदर डिफॉल्ट विड्थ, देन मैं यहाँ पर इसकी कर देता हूँ 30, देन ओके। तो इसकी भी यहाँ पर विड्थ थी वो बढ़ चुकी है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट के अंदर हाइड एंड अनहाइड का। जैसे कि मुझे ये रो यहाँ पर अनहाइड करनी है, जैसे कि 3 नंबर वाली फॉर्मेट के अंदर, देन हाइड पे क्लिक करूंगा, देन हाइड रो पे क्लिक करूंगा। तो जो मेरे पास जो 3 नंबर थी रो वो यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है। दोबारा अगर मुझे इसको हाइड करना है मैं फॉर्मेट के अंदर, देन हाइड एंड अनहाइड के सेक्शन में इसको मैं अनहाइड रो पे क्लिक करूंगा, तो दोबारा मेरे पास 3 नंबर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलम को भी अनहाइड कर सकते हैं। देन हाइड एंड अनहाइड के अंदर हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का जो मेरे पास जो सेक्शन था, जो एक कॉलम थी इंग्लिश की, वो यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है। दोबारा फॉर्मेट के अंदर हाइड एंड अनहाइड, देन अनहाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं, दोबारा मेरे पास इंग्लिश की जो कॉलम थी यहाँ पर आ चुकी है। फॉर्मेट विंडो के अंदर हाइड एंड अनहाइड, उसके बाद हम यहाँ से हाइड शीट को भी कर सकते हैं और उसको अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद रीनेम शीट, जैसे कि मेरी फाइल का नाम है प्रोजेक्ट 1, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी इसको रीनेम कर सकता हूँ। देन अगेन मैं फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ से इसको रीनेम शीट को यहाँ पर कर सकता हूँ फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद आपको मूव और कॉपी शीट, जैसे कि मुझे इसी कॉलम को दूसरी शीट के अंदर मूव करना है, उसके लिए मैं न्यू शीट लेकर आऊंगा। यहाँ पर शीट 3 के नाम से एक शीट ओपन हो गई है। अभी मैं कहता हूँ इसी डेटा को मुझे अगली शीट पे ट्रांसफर करना है। सेम फॉर्मेट के अंदर आएंगे, देन मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे। देन शीट 3 पे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, क्रिएट अ कॉपी पे हम इसको चेक करेंगे, देन इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी जो मेरी जो शीट है वो अगली शीट पे भी ट्रांसफर हो चुकी है। ये मेरी प्रोजेक्ट 1 के अंदर, ये प्रोजेक्ट 2 के अंदर ये सेम शीट यहाँ पर कॉपी होकर पेस्ट हो चुकी है। अगेन फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर यहाँ पर आपको टेबल कलर भी मिल जाएगा, जैसे कि ये आपकी प्रोजेक्ट 1 है। अगर आप इस बॉक्स को यहाँ पर कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कलर भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं बाकी शीट को यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जो प्रोजेक्ट 1 है इसके अंदर रेड कलर हो चुका है। मैं दूसरे को कलर देना चाहता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर, टेबल कलर के अंदर मैं इसको देना चाहता हूँ ग्रीन अगेन। तो आप यहाँ से अपनी शीट 1 को, शीट 2 को, शीट 3 को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास शीट होती है पास की, तो उसको हम रेड ग्रीन कलर देते हैं। जो हमारे पास फेल स्टूडेंट की लिस्ट होती है उसको हम रेड कलर दे देते हैं। आप अलग अलग शीटों में यहाँ पर अलग अलग टेप कलर यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोटेक्ट शीट, तो यहाँ से हम इसको पासवर्ड भी लगा सकते हैं अपनी शीट को। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम इसको कोई भी पासवर्ड लगाएंगे 1 2 3 4, देन ओके अगेन पासवर्ड 1 2 3 4, देन ओके। तो अभी जो आप देखें जो होम टैब के अंदर जो भी सेक्शन है सारे यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। तो मेरा कुछ भी डेटा इसके अंदर मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है द सेल और चार्ट यू आर टाइपिंग टू चे इज अ प्रोटेक्ट शीट। तो ये भी मुझे बता रहा है कि आपकी शीट पर लॉक लग चुका है, आप इसको अनलॉक करें फिर आप इसके अंदर देन कुछ टाइप कर सकेंगे। तो अभी मैं कुछ भी इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप इसके अंदर नहीं हो रहा, कुछ भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं दोबारा जाऊंगा फॉर्मेट के अंदर, अनप्रोटेक्ट शीट को क्लिक करूंगा, देन दोबारा मैं सेम पासवर्ड यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो अभी ये जो मेरे जो सेक्शन थे, जो मेरे टूल थे यहाँ पर अनहाइड हो चुके हैं। पहले इनको लॉक लग चुका था, ये ओपन नहीं हो रहे थे ये दिन। दोबारा सेम पासवर्ड लगाने के बाद ये सारे यहाँ पर अनहाइड हो चुके। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर आपको लॉक सेल भी मिल जाएंगे। जैसे कि सेल को लॉक करना हो, जैसे कि हमें सेल को लॉक करना है, मैं आ जाऊंगा फॉर्मेट के अंदर, देन लॉक सेल। तो अभी इसके अंदर आप कुछ भी आप टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट शीट के बाद लॉक सेल भी लगा सकते हैं, फॉर्मेट सेल भी यहाँ पर कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पर, जनरल, नंबर,
करेंसी आप यहाँ से भी अपनी टेक्स्ट को सॉरी जो आपकी प्राइसेस को करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला सिंबल ऐड कर सकते हैं। जो सिंबल आपको यहाँ पर ऐड करना है वो सिंबल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अकाउंटिंग डेट यहाँ पर उनके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। डेट्स का फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम का फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का, फ्रैक्शन का अलग अलग है। साइंटिफिक टैक्स का, स्पेशल कस्टम का। इसके लिए मैं एक लंबी वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर हम अपने फॉर्मेट से इसको कवर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सम का। जैसे कि यहाँ पर टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पर इजिकल टू सम के फार्मूला से ऐड किए हुए। मैं इसके अंदर अभी ऑटो सम का यहाँ से फार्मूला ऐड करता हूँ। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। दिन मैंने यहाँ सम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फार्मूला लग चुका है। सिर्फ मैंने यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक किया। उसके बाद हमें यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लगाया हुआ है। देन यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। इस सेल को मैं यहाँ पर रखता हूँ। देन मैं ऑटो सम के ऑप्शन में जाके यहाँ पर एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाला फार्मूला भी यहाँ पर लग चुका है। तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा ऑटो सम के ऑप्शन में, देन एवरेज। तो देन इसको मैं यहाँ से एंटर कर दूँ तो ये वाला फार्मूला भी यहाँ पर ऑटोमेटिक लग चुका है। देन इसको मैं यहाँ से डिक्रीज कर दूंगा। तो इसके जो पॉइंट्स के आगे जो वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे वाली वैल्यूज को, पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर और भी फार्मूले मिल जाएंगे। काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिन, मोर फंक्शन के अंदर आपको और भी फार्मूले इसके अंदर मिल जाएंगे अलग अलग। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फिल का। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता हूँ 3355, ठीक है। ये मैंने वैल्यू कुछ लिखी है। मैं इनको फिल अप, फिल डाउन, फिल राइट साइड कर सकता हूँ। फिल में जाऊंगा, इसको मैं फिल लेफ्ट कर दूंगा तो फिल लेफ्ट। तो अभी मैं इसको यहाँ पर फिल डाउन। तो उसके बाद हमारे पास होता है फिल का। तो अभी मैं दोनों वैल्यू को फिल लेफ्ट साइड कर सकता हूँ, राइट साइड कर सकता हूँ, अपर साइड कर सकता हूँ। देन मैं इसको डाउन साइड कर सकता हूँ। तो इन दोनों को भी सिलेक्शन करेंगे। जहां पर हमें इनको फिल करना है वो सेल भी हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो अभी हम यहाँ जाएंगे फिल के अंदर, देन फिल लेफ्ट साइड। तो सेम वैल्यू यहाँ पर भी आ चुकी है। दोबारा मैं इसको सिलेक्शन करूंगा। देन मैं इसको फिल डाउन करना चाहता हूँ। नीचे वाले सेल में सिलेक्ट करूंगा जहां पर मुझे इसको रखना है फिल के अंदर, देन फिल डाउन। तो नीचे भी यहाँ पर ये फिल हो चुकी है। सेम ऑप्शन की तरह आप यहाँ पर इसको फिल डाउन कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, अप साइड, लेफ्ट साइड। सीरीज के अंदर आप A to Z कर सकते हैं टेक्स्ट, जैसे कि ABC की अगर आपके पास कोई वैल्यू हो। तो उसके बाद आपको फिल के अंदर, तो बाकी ऑप्शन में फिल के अंदर सेम फॉर्मेट की तरह अप्लाई होंगे। फिल डाउन, फिल राइट साइड, फिल अप, फिल लेफ्ट। अपने टेक्स्ट को सीरीज वाइज भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, फ्लैश फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि इस सेल पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, कंप्लीट नेम वाले सेल पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। तो उसके बाद हमारे पास क्लियर का ऑप्शन आता है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, कंप्लीट नेम वाले सेल को। तो मैं देन यहाँ क्लियर के ऑप्शन में क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा तो इस सेल के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है वो टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर ऑल पे ये सेल यहाँ पर खाली हो चुका है। देन कंट्रोल Z। तो उसके बाद क्लियर फॉर्मेट, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर वो खत्म हो जाएगी। तो उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, कलर यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद आप क्लियर कमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, क्लियर हाइपरलिंक्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट A to Z। तो अभी ये हमसे एक सेक्शन के अंदर ये पूछेगा कि आपको कौन सा टेक्स्ट सॉर्ट के अंदर रखना है। एक्सपेंड द सिलेक्शन, बाकी वाला टेक्स्ट, या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन जो आपने यहाँ पर सिलेक्शन किया हुआ है। तो मैं नीचे वाले को यहाँ पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ से मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो अभी जो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी है, जैसे A to Z। तो ये था सॉर्ट A to Z की। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लग चुकी है, जैसे A to Z। उसके बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्शन करूंगा। इसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर्स के अंदर अभी मैं इसको Z to A रखता हूँ, देन कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, देन सॉर्ट। तो अभी ये Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर।
इसके अंदर और भी आप ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसके अंदर और भी ऑप्शन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कस्टम सॉर्ट के अंदर कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन देन सॉर्ट। तो आपसे ये भी पूछेगा कि आपने इनको कैसे सॉर्ट करना है, पहला जो फर्स्ट नेम है वो करना है या लास्ट नेम वो करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपको A to Z रखना है या Z to A रखना है, वो यहाँ पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर Z to A रखना है देन कंटिन्यू सॉर्ट, तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ऑप्शन आता है फाइंड एंड सिलेक्ट का, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया फाइंड के ऑप्शन को हम यहाँ पर पहले देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया जेन, तो अभी मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ, देन मैं इसके यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करूंगा, तो जितने भी जेन होंगे मेरे इस टेबल के अंदर वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि एक जेन था, अगर मैं यहाँ पर दूसरा जेन भी लिखता हूँ, देन अभी मैं इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो 2 जेन यहाँ पर अप्लाई है मेरे पास। जैसे मेरे को फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो 2 जेन है मेरे पास, ये मुझे बता। तो उसके बाद आपको इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फाइंड के बाद रिप्लेस, जैसे कि हमने जेन को हटा के यहाँ पर दूसरा नाम रखना है, जैसे कि जहांगीर अली, सॉरी जहांगीर कर देते हैं। तो अभी मैं जेन को यहाँ पर हटा के जेन में यहाँ पर जहांगीर लिखना चाहता हूँ, देन मैं इसको फाइंड नेक्स्ट कर दूंगा, सॉरी यहाँ पर फाइंड। तो उसके बाद मैं यहाँ इसको फाइंड ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो अभी जहां जहां जेन था वहां पर जहांगीर आ चुका है। ठीक है, ये हम रिप्लेस से कर सकते हैं, रिप्लेस की मदद से। उसके बाद यहाँ पर आपको गो टू का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि एक शीट से आप उसी शीट को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी पहले सेव की हुई है एक्सेल के अंदर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपने कोई अपनी पुरानी फाइल बनाई हुई है एक्सेल की, तो आप यहाँ से उसको भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, फार्मूलाज का आपको फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन कमेंट्स का ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अप्लाई की है तो यहाँ पर उसको देख सकते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, पोस्टेट्स का, डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑप्शंस, देन सिलेक्शन पेन, इसको भी आप यहाँ पर सिलेक्शन, अगर आप यहाँ पर कोई शेप अप्लाई करते हैं तो उसको हम सिलेक्शन की मदद से, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की मदद से उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सेल्स एंड एडिटिंग को कवर किया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना।